दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले कंगना रनौत की। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर दीजिए। तो आज हम बात करने वाले कंगना रनौत की। जी हाँ, कंगना रनौत ने अभी फिलहाल ही एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने किसानों को कहा था, जब किसान आंदोलन चल रहे थे, जब 3 किसान कानून आए थे, देश में लाया गया था, तो किसान आंदोलन करने आए दिल्ली। तो लगभग 7 से 8 महीने ये आंदोलन चला था। तो उस दौरान उन्होंने कहा कि कई सारे महिलाओं का रेप किया जाता था और मार करके उल्टा लटका दिया जाता था। जी हाँ, उन्होंने काफी विवादास्पद बयान दिया था। उसके बाद उनका चारों तरफ से आलोचना शुरू हो गया। हालांकि बीजेपी को इसका आभास हो गया, क्योंकि हरियाणा में चुनाव होना है और जो उस आंदोलन में हरियाणा, पंजाब का ही किसान ज्यादातर थे। इस वजह से बीजेपी को लगा कि शायद इस बयान से नुकसान होना तय है। तब उन्होंने कल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है। आपको बता दूं उस प्रेस विज्ञप्ति में क्या लिखा हुआ है कि भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। यानी बीजेपी ने कहा कि कंगना रनौत ने जो भी बयान दिया है किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, वो भारतीय जनता पार्टी का मत नहीं है, यानी वो उसका अपना राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुश्री कंगना रनावत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि कंगना रनावत ने जो भी बयान दी है, उन बयानों पर हम असहमति व्यक्त करते हैं, यानी उन बयानों से हम कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए सुश्री कंगना रनावत को न तो अनुमति है और न ही वो बयान देने के लिए अधिकृत है। हालांकि कंगना रनौत के बयान से पहले बीजेपी ने कन्नी काटा, उसके बाद उन्हें लताड़ लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को न तो वो अधिकृत किया गया है और न ही उनके पास किसी भी प्रकार का जो पार्टी के लिए राय है वो रखने का अधिकार है। यानी सीधा और साफ लफ्जों में कंगना रनौत को बीजेपी ने चेतावनी दे दिया है कि आपको कोई अधिकार नहीं है पार्टी के लिए स्टैंड लेने की। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुश्री कंगना रनौत को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में ना दे। हालांकि उन्हें डांट लगाते हुए ये भी कहा है कि आगे आने वाले समय में इस प्रकार का कोई भी बयान ना दे जिससे पार्टी को असहज होती है और पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्हें डिफेंस करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से बीजेपी ने उन्हें काफी कड़ा निर्देश देते हुए, या यूं समझे डांट लगाते हुए कहा है कि आगे भविष्य में आप इस तरह के मामलों पर नहीं बोलेंगे। साथ ही साथ आपको पार्टी ने अनुमति नहीं दिया है और ना ही अधिकृत किया गया है पैनलिस्ट के रूप में कि आप पार्टी का पक्ष रखें कहीं पर जाकर के। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास पर विश्वास रखता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर ही सामाजिक समस्याओं के सिद्धांत पर ही विश्वास करती है, न कि इस तरह के बयानों से। आप यूं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस कंगना रनौत के इस बयान से बिल्कुल कन्नी काट लिया है और उन्हें सख्त लहजे में निर्देश जारी किया गया है कि भविष्य में इस प्रकार का कोई बयान ना दें। आपको बता दूं 2024 में जब आम चुनाव हुआ तो कंगना रनौत को बीजेपी ने मंडी से टिकट दिया था और वहां से वो जीत करके सांसद बनी है। जब भी कंगना रनौत किसी भी इंटरव्यू में हो, चाहे वो संसद भवन के अंदर बोलने के लिए खड़ी हो, जहां भी बोलती है बिना कोई साक्ष्य या सबूत के वो बोलती है। यानी उसके बयानों का कोई फैक्चुअल मतलब ही नहीं होता है। वो अनगढ़ बयान देती रहती है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, या फिर कभी कहती है 2014 में भारत को आजादी मिली है। अब दुनिया का भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि भारत कब आजाद हुआ था, पहले प्रधानमंत्री कौन थे। लेकिन वो जब भी बयान देती है तो गैर जिम्मेदाराना बयान उनका होता है। बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी साक्ष्यों के वो बयान देती है और उनका यही चलन है। वो लगातार जब बीजेपी के चुनाव में टिकट लड़ी भी नहीं थी, तब से ही वो जो है इस प्रकार के बयान देती रही है। अभी आपको बता दूं, क्योंकि किसान आंदोलन के बारे में पहले भी वो बहुत कुछ बोल चुकी है, जिसके वजह से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे उन्हें थप्पड़ भी खाना पड़ा था। लेकिन बावजूद उनके वो अपने भाषाओं में, अपने बयानों में बिल्कुल सुधार नहीं ला रही है
और उनके बयानों से लगातार बीजेपी को असहज होना पड़ता है। इसकी वजह से बीजेपी ने अपना प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कंगना रनौत को फटकार लगाया है। उन्हें आगे से निर्देशित किया गया है कि इस तरह की बयानबाजी से बचे। दोस्तों, अगर वीडियो सही लगी हो तो कमेंट कर बताना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।